गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बहुत सब लोग? बढ़िया। चलो यार, आज फिर हम लोग जो हैं डिफरेंट केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिस्कस करेंगे यार। देखो, हमने प्रीवियस जो भी हमारे वीडियोस क्लिप्स रहे हैं इस छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके, उसमें हमने अभी तक जो स्टडी किया बॉस, वो हमने स्टडी किया है। सबसे पहले मैं यहाँ पॉइंट्स वाइज लिख देता हूँ। सबसे तो पहले हमने डाइपोल मोमेंट निकाला है। बढ़िया, डाइपोल मोमेंट निकाला हमने। और डाइपोल मोमेंट जो है वो हमने देखा था कि दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये q इंटू इनके बीच के डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, इनका प्रोडक्ट होता है ये। अगर ये डिस्टेंस 2l मान लो बॉस, यहाँ प्लस q चार्ज मान लो, यहाँ माइनस q है अगर ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स होगा, इसका अपोजिट टू दैट वन होगा, और फोर्स जो है वो होगा q इंटू ई। ठीक है, बढ़िया। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बॉस, हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अब इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो है बॉस वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये इम्पॉर्टेंट है ना, ये पूछा जाता है। अब सेकंड पॉइंट हमने जो है देखा था कि टॉर्क इसका कैसे निकालते हैं। तो टॉर्क ऑन डाइपोल वो क्या हो जाएगा जी? टॉर्क हम निकालते थे PE साइन थीटा। ठीक है जी, तो ये हो गया बॉस PE साइन थीटा। बढ़िया हो गया। अब थर्ड में अगर हम देखेंगे तो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। पोटेंशियल एनर्जी ये भी हमने किया हुआ है बॉस। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल U से दिखाते हैं, और ये होती है माइनस PE कॉस थीटा। अब यही हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो ना, देखो ये एंगल थीटा है ना, तो हम इसको 0 लेंगे, 90 लेंगे और 180 लेंगे। इन तीन एंगल्स पे हम जो है इसको स्टडी करेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं, और ये इक्विलिब्रियम किस तरह का है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। अच्छा, अगर हम इसको घुमाएं, रोटेट कराएं, मान लीजिए इसके एक्सिस पे हम ये जो है इसको थीटा एंगल रोटेट कर देते हैं। अगर ये θ1 है और ये θ2 है, तो बॉस हमारा वर्क डन हमने क्या पढ़ा था, ये वाला भी हमने जो है कॉन्सेप्ट किया हुआ है। PE ये डेरिवेशन किए हुए हैं इस सारे फार्मूलों के हमने, तो ये भी आप देख सकते हैं। पीछे वीडियो क्लिप्स मेरे अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने ये प्रीवियस वीडियो क्लिप्स में ये सब हमने ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, ओके। तो आज हम जो है ना बॉस देखेंगे कि एंगल जो है इसका 0 डिग्री है तो ये कैसे बिहेव करेगा, 90 है तो कैसे, और 180 डिग्री है तो कैसे। अब सेकंड स्लाइड ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसका केस 1 लेते हैं बॉस। केस 1 अगर हम ले रहे हैं तो केस 1 में हम ले रहे हैं कि थीटा जो है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब है पैरेलल जो है हमारी पोजीशन है। ठीक है ना, डाइपोल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच का एंगल 0 डिग्री है, मतलब वो पैरेलल है एक दूसरे के। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बॉस? अगर हम फर्स्ट चीज़ निकालें, पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है दैट इज़ माइनस PE कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा 0 रखेंगे, तो माइनस PE कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये हो गया माइनस PE। तो बॉस इस कंडीशन में हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस PE आई, क्योंकि ये माइनस में आई है तो ये मिनिमम है। ठीक है ना, ये मिनिमम है बॉस। बढ़िया। इस कंडीशन में टॉर्क कितना होगा? टॉर्क का फार्मूला हम जानते हैं PE कॉस थीटा, साइन थीटा होता है। तो यहाँ साइन थीटा में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं बॉस, साइन 0 डिग्री। साइन 0 होता है, तो टॉर्क इस कंडीशन में हमारा हो गया बॉस 0। अब टॉर्क 0 हो गया, और जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस कंडीशन में हम नेचर अपनी डाइपोल की बता सकते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, पहली बात।
और दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि इसके पास मिनिमम एनर्जी है ना, जो हमने निकाली। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मिनिमम एनर्जी है इसका मतलब वो स्टेबल है, क्योंकि अगर आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है तो आपको अपनी एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा, तब आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हो। ठीक है, ये हो गया बॉस। अब इस कंडीशन में अगर वर्क डन अगर आप देखेंगे तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। हमें क्या मतलब, डाइपोल को यहाँ के ऊपर कोई वर्क डन नहीं होगा, कि नो वर्क डन। क्यों, यहाँ लिख देता हूँ, नो वर्क डन रिक्वायर्ड टू मेंटेन, या यूँ कह लो हाँ मेंटेन पोजीशन, ऐसा लिख लो, क्योंकि यार टॉर्क तो है ही नहीं, है ना, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, बात खत्म होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक, अब सेकंड या केस देखेंगे। सेकंड केस में क्या है बॉस, कि थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। थीटा 90 डिग्री का मतलब हो गया, थीटा क्या है एक्चुअली, एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल जो है वो परपेंडिकुलर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो पोटेंशियल एनर्जी की कहानी क्या हो जाएगी बॉस, माइनस PE कॉस थीटा। तो ज़रा करके देखेंगे, ये हो जाएगा माइनस PE कॉस की जगह हम 90 डिग्री रखेंगे। 90 डिग्री मतलब ज़ीरो, तो यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई हमारी। तो टॉर्क क्या होगा बॉस, अब टॉर्क देख लेंगे। टॉर्क क्या है हमारे पास, PE साइन थीटा। तो PE साइन थीटा अगर आप देखेंगे तो साइन की वैल्यू रख देंगे 90 डिग्री, तो ये हो गया बॉस PE। तो ये तो मैक्सिमम टॉर्क हो गया इस कंडीशन में। तो ये भी आपका MCQ आता है कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन सा एंगल बनाता है कि उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क होता है, तो दैट इज बॉस 90 डिग्री। क्लियर हो गया ना। और इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन हम यही निकाल लेते हैं। इस कंडीशन में बॉस वर्क डन जो है हमारे पास वो हो जाएगा, अगर हम वर्क डन निकालें, मान लो 0 डिग्री से हमने 90 डिग्री जाना है ना, तो θ1 माइनस θ2 हमारा ये हो गया। तो वर्क डन हमारे पास हो जाएगा बॉस PE, क्योंकि हम वर्क डन का फार्मूला क्या होता है बॉस, देखें यहाँ पीछे मैंने लिखा होगा, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। क्लियर हो गया ना। तो वर्क डन जो है हमारे पास हो गया PE, बढ़िया हो गया। ओके, अब जो है हम चलेंगे यहाँ पे थर्ड केस है जो, दैट इज वी विल टॉक अबाउट कि जब थीटा जो है वो 180 डिग्री हो बॉस, उस कंडीशन में क्या डाइपोल कैसे बिहेव करेगा। अब ये तो एंटी पैरेलल पोजीशन हो गई यार, ठीक है ना, इसको हम कह सकते हैं एंटी पैरेलल पोजीशन। मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट में डाइपोल की जो है क्या है पोजीशन है, वो एंटी पैरेलल है। तो बॉस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है PE कॉस थीटा, है ना, और कॉस थीटा बॉस यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होती है, ठीक है, कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई बॉस हमारी प्लस PE, ये तो मैक्सिमम हो गई बॉस। तो देखो बहुत सिंपल सी कंडीशन हो गई यहाँ पे, ये हो गई मैक्सिमम, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा हो गई यहाँ पे। जब पैरेलल थी तो देखो मिनिमम थी, एंटी पैरेलल है तो मैक्सिमम है। ओके बॉस, तो टॉर्क कितना हो जाएगा यार, टॉर्क का फार्मूला होता है साइन थीटा, तो PE साइन थीटा रख देंगे यार, PE साइन, ये हो गया 180 डिग्री, तो ये तो ज़ीरो होता है यार, तो टॉर्क तो बहुत ज़ीरो हो गया अपना। इस कंडीशन में टॉर्क ज़ीरो हो गया। अगर आप इस कंडीशन में वर्क डन देखोगे ना बॉस, तो वो हमारे पास पता क्या हो जाएगा, देखो अगर आप इसमें डालेंगे कॉस θ1, मतलब हम 0 से 180 डिग्री के बीच में वर्क डन की बात कर रहे हैं, किससे, 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में।
तो बॉस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 में अगर आप थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू रखोगे तो ये PE आ जाएगा, क्योंकि cos 180 डिग्री -1 है और -1 है तो बॉस ये 1 और 1 प्लस हो जाएगा तो 2PE हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन जो है हमारा 2PE होता है। तो ये हो गए बॉस हमारे पास केसेस जो हमने डिस्कस कर लिए और होपफुली आप समझ गए होंगे। अब इसका जो हमारे पास एक स्लाइड और है क्या, नहीं है यार, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी जगह नहीं है तो हम एक ऐसा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो हमारे फाइनल कुछ पॉइंट्स क्या हो गए बॉस, जो कि पॉइंट्स हमें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हमें दिमाग में रखने हैं। पहली बात कि जो डाइपोल होता है वो डाइपोल ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन विद इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात तो ये हो गई बॉस, क्लियर है, ये आप जानते भी हैं। दूसरा पॉइंट है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वहाँ पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉस वो मिनिमम होगी। और अगर मेरा जो तीसरा पॉइंट ले लूँ, अगर मैं बोलूँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉस वो मैक्सिमम होगी। और टॉर्क की वजह से है रोटेशन होता है, टॉर्क कॉजेज, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, रोटेशन। बढ़िया हो गया यार। अब ये होता क्यों है, एक्चुअली में ये प्लस चार्ज है, अगर ये माइनस चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी और इनके बीच का ये थीटा एंगल है, तो ये एक्चुअली में यहाँ पे फोर्स भी QE है और यहाँ पे भी QE फोर्स है, लेकिन ये एक तो अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो ये हमेशा आप समझें कि नेट फोर्स तो इस कंडीशन में बहुत ज़ीरो होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि सेम फोर्सेस जो हैं इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, ये अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे लगे हैं, इसलिए ये इसको जो है ना स्पिन कराने की टेंडेंसी रखते हैं। ये इसमें जो है टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि जब सेम नेचर के सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन में अलग अलग होते हैं, अलग अलग पॉइंट पे लगे होते हैं, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ये और जो टॉर्क है वो रोटेट कराने की टेंडेंसी रखता है। तो यही चीज़ हमने बोला है। और एक्चुअली वर्क डन को हम कैसे समझ सकते हैं, वर्क डन का मतलब हो गया बॉस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आपने इन केसेस में देखा होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बॉस ये कुछ डाइपोल के कॉन्सेप्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें MCQ और इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो बॉस सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को लाके। टिल देन गुड बाय।